ने जो है बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। इसकी 1 मंथ का ट्रांजेक्शन है ये फ्रॉड जो है ये किसी के साथ भी हो सके, आप सब ने सावधान हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके अकाउंट में जो है कोई भी पैसे निकाल सके जिसमें आपकी कोई जरूरत नहीं। आपके साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड होगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा, आपके पास सिर्फ मैसेज आओगा कि आपका अकाउंट से इतने पैसे कट लिए हैं, इतने पैसे डेबिट हो गए हैं, जबकि आपके अकाउंट की कोई भी डिटेल आपसे नहीं ली जाओगी। फिलहाल जो है चरखी दादरी के गांव में मौजूद है। कौन सा गांव है? बेरला गांव में। और इस गांव में आपने एक मामला देखा होगा कि 200 करोड़ का फ्रॉड का मामला निकल के सामने आया था, और इसी मामले में एक नया मोड़ आया है। इस भाई के साथ वो फ्रॉड हुआ था, ये विक्रम है, और इसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए आए थे। और एक नया मोड़ के आया कि इसके पास ना तो पासबुक है, ना इसके पास चेक बुक है, ना इसके पास एटीएम कार्ड है, ना इसके पास रुपए वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इसके पास डिटेल नहीं है। लेकिन इसके जो मेल थी जो बैंक अकाउंट से अटैच थी, उस मेल की रिकवरी हुई है, और उस रिकवरी मेल ने बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। और ये खुलासे जो है वो आपने सावधान करने के लिए हुए हैं और आपको सतर्क करने के लिए हुए हैं। भाई बताइए एक बार के कुछ रिकवरी हुई है और के कुछ ट्रांजैक्शन जो है इस बैंक अकाउंट पे हुई है, बताओ एक बार बताइए। मामला ऐसा है कि मैं भी कल यहाँ आया था, आप भी साथ के साथ तस्वीर को शेयर कर दें, क्योंकि ये फ्रॉड जो है किसी के साथ भी हो सका है। जरूरी नहीं है कि भाई इस विक्रम के साथ हुआ है आपके साथ नहीं होगा, किसी का भी नंबर आ सका है, आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसे निकाल सका है जिसमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो मामला ऐसा है, इस भाई की मैं ऐसे बैठे बैठे आज जिक्र कर लिया। मैं को यार कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे कोई ऐसे साबित हो जाए कि कुछ तो चीज बताओ जो जानते हो तो आप। तो इसने कहा यार भाई और तो कुछ पता नहीं, पर लेकिन मेरी मेल आईडी है, अगर उससे कुछ हो सकता है। मैंने सोचा शायद हो सकता है मेल आईडी लिंक हो, क्योंकि अपनी चीजें सोचते हैं। मेल आईडी यदि बैंक अकाउंट में लिंक होगी तो आप उसकी पूरी स्टेटमेंट यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन हो, यूपीआई का भी पेमेंट करा, उसकी मैसेज आने दो। लगभग आज 1:20 की बात है, तब ये थाने में गया हुआ था। फिर इसका मैंने मेल लगाई तो मेल से पासवर्ड आता है, इसका मोबाइल नंबर है बंद। अब वो मांग रहा है रिचार्ज। फिर मैंने 157 रुपए का रिचार्ज भी किया। मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। ये 157 रुपए का मैंने मोबाइल इसका रिचार्ज किया आज, ताकि इसके मोबाइल को ऑन किया जाए, इसके जो ओटीपी आएगा सबसे पहले वो लिया जाए। फिर ये ऑन हुआ। ऑन होते ही मैंने इसकी मेल आईडी लगाई, क्योंकि अपने पास पासवर्ड नहीं था, इसलिए मैंने इसको रीसेट मारा, पासवर्ड चेंज किया जाए। तो मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया। जब इसकी हिस्ट्री मैंने देखी तो हिस्ट्री देखकर मैं पागल हो गया कि दुनिया भर के ट्रांजैक्शन 3 बैंक हैं इसके अंदर, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक। अच्छा, 3 बैंकों में इसके अकाउंट है, लेकिन पहले तो एक बैंक बता रहे थे कि यस बैंक का मामला है। मेल आईडी से खुलासा हो रहा है कि 3 बैंकों में ये लिंक है, और जिसके ट्रांजैक्शन आपको क्या मैं बताऊं, हर प्रतिदिन डेबिट कार्ड भी जारी हुआ है। इसके साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि पहले बताया जाने लग रहा था कि केवल यस बैंक का मामला है, लेकिन इस मेल ने जो है बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं। के खुलासे हुए हैं कि HDFC और कोटक बैंक भी जो है इसमें शामिल है, और इसके बैंक अकाउंट जो है वो 3 बैंकों में है, और ट्रांजैक्शन डिटेल निकली इसके नाम से डेबिट कार्ड भी जारी है, यूपीआई भी चलती है, नेट बैंकिंग भी चलती है। मैसेजों से पता चल रहा है, क्योंकि मैसेज पे हमेशा आते अलर्ट। ये डेबिट जैसे हुआ इसके मामले विड्रॉ 100 रुपए, छोटा सा ट्रांजैक्शन देखा होगा किसी ने ट्राई मारकर। फिर 4900 रुपए का ट्रांजैक्शन ये चल रही कोटक में। अच्छा, फिर आप चलिए, ये कोई इन्होंने ट्राई की होगी नेट बैंकिंग में, ये फेल हो गई। हो सकता है इन्होंने कुछ गलत लगाया। मतलब विक्रम का जो है अकाउंट, 1 मिनट रुकिए आप, 1 मिनट रुक जाओ। विक्रम का अकाउंट, विक्रम कहाँ है भाई? विक्रम ने बुलाओ एक बार। विक्रम, तन्ने कोई यूपीआई चलाई है आज तक? ना जी, मैंने कुछ ना चलाया। कोई एटीएम कार्ड यूज करे आज मेरे पास है ही ना उन्होंने दिया था। चेक बुक इस्तेमाल करी आज तक? नहीं, कुछ ना करिए जी। और ये बड़ा फ्रॉड है कि इसने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन इसके बैंक पे जो है लगातार ट्रांजैक्शन होने लग रही है, लगातार पैसे कटने लग रहे हैं, लेकिन विक्रम ने इस बात का पता तक नहीं चला। सोचो कोटक महिंद्रा बैंक में 19 जनवरी को ये वो तो डेबिट आपके मैंने दिखाई, ये 5000 का एक और डेबिट, फिर 15,000 रुपए का एक और डेबिट, और अभी चलते रहिए पता नहीं। अच्छा, झड़ी से लाग रही रुपया की, तो 15,000 कभी कट रहे हैं, 5,000 कभी। गुड़गांव एटीएम 32,000 रुपए जो है गुड़गांव से कटे हैं इसके। गुड़गांव एटीएम से ट्रांजैक्शन। फिर आगे चलिए आप 7,000 फिर गुड़गांव एटीएम से ट्रांजैक्शन। ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का जो मामला निकल के सामने आया है। और आज सदर थाना बांडा से जब ये मिले थे तो थाना से जो है इनको बताया गया कि भाई कोई प्रूफ तो लेके आओ, आपके पास सबूत क्या, लेकिन सबूत ये निकल के फिर कोटक महिंद्रा बैंक आ रही है। 10,000 रुपए का एटीएम ट्रांजेक्शन, यहाँ लिखा आएगा NDS एटीएम का ट्रांजेक्शन है। फिर इसे आप पीछे चलिए, फिर 10,000 का ट्रांजेक्शन है। अब सोच सकते हैं इसे पता नहीं कितने ट्रांजैक्शन इसके अंदर हैं। बिल्कुल, सैकड़ों ट्रांजैक्शन जो है इस बैंक अकाउंट से हुए हैं।
15,900 का फिर ट्रांजेक्शन, फिर 9800 रुपए का ट्रांजेक्शन, फिर 3500 का ट्रांजेक्शन, फिर 3900 का ट्रांजेक्शन, ये एक दिन का ट्रांजेक्शन है। फिर 10 रुपए का ट्रांजेक्शन, फिर 1 रुपए का ट्रांजेक्शन, चेक करवाएगा वो कहीं, फिर 1000 रुपए का ट्रांजेक्शन, फिर 19,800 का, ये भी सेम डे को, ये 4900 का ट्रांजेक्शन, ऐसे करके ये एक एक दिन में जो है थोड़े थोड़े करके ट्रांजैक्शन होने लग रही है। ट्रांजेक्शन होंगे। फिर इसके बाद फिर गुड़गांव में 34,000 का ट्रांजेक्शन। कितने तारीख की बात है ये तारीख चल रही है, आप सब मेल में सब कुछ है। 20 जनवरी की, 19 जनवरी को कितने ट्रांजेक्शन, 20 को फिर आ गई। क्या ट्रांजैक्शन नहीं है? 20 को कितने ट्रांजैक्शन हुए एक बार दिखाओ। 20 को पहला ट्रांजेक्शन 34,000 का होता है गुड़गांव से। क्या बैंक सतर्क नहीं हो सकती? एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसको सतर्क किया जाए, या साइबर क्राइम को बताया जाए एक दिन में इतने ट्रांजेक्शन क्या आवश्यकता पड़ रही है। फिर 18,000 का ट्रांजेक्शन गुड़गांव में, फिर आप चलते रहिए। ये चलिए, फिर ये 10,000 का ट्रांजेक्शन एटीएम यहाँ, फिर यहाँ 7,000 का ट्रांजेक्शन, ऐसे पता नहीं कितने ट्रांजेक्शन। और एक तस्वीरें मैं आपने दिखाना चाहूंगा कि भाई किस तरीके, एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं आ रहा हूँ ट्रांजैक्शन के पास भी आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपने इस ट्रांजैक्शन करने वाला का मकान जरूर दिखाना चाहूंगा। ये झुग्गी झोपड़ी आप देखने लग रहे हो, इसमें रहता है वो करोड़पति विक्रम, जिसके बैंक के आप ट्रांजैक्शन देखने लग रहे हो। जनवरी की वो ट्रांजैक्शन है कि भाई कभी 34,000 की, कभी 19,000 की, कभी 10,000 की, और ये रह रहा किस मकान में, ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला विक्रम है। और फिर आज उन ट्रांजैक्शन पर आपने दिखावांगे, ये बड़े बड़े खुलासे होने लग रहे हैं मेल रिकवरी होने के बाद, क्योंकि यह मेल रिकवरी आज 1:20 पे हुई है, और इस मेल ने जो है पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये 21 जनवरी की निकालता हूँ और ट्रांजेक्शन 21 जनवरी की निकालो। ये तो 22 की है। एक एक दिन में पता नहीं इतने दिन ट्रांजेक्शन हो रही है, हमें तो देख पाने में तो मुश्किल हो रही है। बिल्कुल यही तो बात है। ये बड़े सवाल है कि बैंक ने जो है सिक्योर मानना है कि भाई बैंक में अपना रुपया सिक्योर है, सेफ्टी है वहां पे, लेकिन इस तरीके से जब फ्रॉड हुआ तो अभी बैंक ने सिक्योर किस तरह मान लिया कि भाई बैंक अपने 21,000 सेफ्टी करने लग रहा है। 34,000 का बता रहा था मैं, 21,000 का ट्रांजेक्शन। फिर आप चलिए नीचे, फिर इसी सेम डे को 45,000 का ट्रांजेक्शन, ये गुड़गांव से हो रहा है। क्या पुलिस इसकी छानबीन नहीं कर सकती? जाके पता करे, उसमें सीसीटीवी लगे रहते हैं। बिल्कुल 3 बैंक से ट्रांजैक्शन होने लग रही है, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले विक्रम की, और बैंक जो है इस पे कोई संज्ञान नहीं लेने लगा, कोई एक्शन नहीं लेने लगा। फिर 1 रुपए का ट्रांजेक्शन, पता नहीं ये किसी कोई आसिफ जमादार ऐसा कुछ नाम करके भेजने वाले का नाम, जिसके पास भेजे जा रहे हैं। फिर ये ट्रांजेक्शन 10 रुपए के बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए गए। इसके बाद चलिए आप, ये इन्होंने कोई यस बैंक में अब ट्राई की होगी, एमपिन बनाया होगा इन्होंने कोई, ये सब कुछ डिटेल आ रही है, टाइम वगैरह, इसमें तो कोई झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीजें तो चलती है ऑनलाइन। ये कोई रिसिप्ट वगैरह है जो भगवान जाने इनकी माया ही है। बिल्कुल, साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये फ्रॉड जो है आज इसके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। फिर ट्रांजेक्शन 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन, 100 रुपए का ट्रांजेक्शन। विक्रम के नाम से मल्टी बैंक अकाउंट है, और दिन प्रतिदिन जो है मल्टी ट्रांजैक्शन होने लग रही है। बिल्कुल, चलो आ जाओ, साइड आ जाओ। और मल्टी ट्रांजैक्शन जो है दिन प्रतिदिन होने लग रही है, लेकिन बैंक इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेने लग रहा है। बिल्कुल, तो भाई इस लड़के के विक्रम का मकान है, ये विक्रम का मकान है। इसके अब देखिए 21 जनवरी को, और यस बैंक में देखिए, यस बैंक में 4800 रुपए का क्रेडिट होता है 21 जनवरी को ऐसे यस बैंक में। फिर 10,000 रुपए जमा, 1,000 रुपए जमा हो जाते हैं। आप ऐसे चलते चलते आपको मैं दिखाता हूँ इसकी मंथली, हर दिन जो है लाखों रुपए की पेमेंट हुआ है, ट्रांजैक्शन होने लग रही है, आदान प्रदान रुपये का होने लग रहा है, लेकिन विक्रम को भनक तक 10,000, फिर 10,000 आपको बस मैं और सारी क्या चीजें दिखाऊं, एक वो दिखा देता हूँ। यस बैंक का जो मंथली स्टेटमेंट होता है, आपको पता है अपने सभी के पास मेल आईडी लिंक है, तो मंथली स्टेटमेंट आती है। अब वो स्टेटमेंट देखिए आप इसका, ये कह रहे हैं कि यस बैंक में इतने रुपए हैं ही नहीं। आप ये मंथली स्टेटमेंट है, किसी भी का पासवर्ड इन्होंने पासवर्ड का सिस्टम दे रखा है। पहले 5 इसकी कस्टमर आईडी पता लगाओ, कस्टमर आईडी इसकी मेल पे आई हुई है। ये कस्टमर आईडी है 29084599, और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 7/11/2004। अब ये ओपन हो जाती है। बिल्कुल, अब आप इसमें स्टेटमेंट देखो, मंथली स्टेटमेंट, इतने ट्रांजेक्शन है, इसकी 1 मंथ का ट्रांजेक्शन है ये, और आपका कुल 1 मंथ का ट्रांजेक्शन इतना है, कितने पेजों में, 12 पेजों में है 1 मंथ में, जिसकी डिपॉजिट राशि 3,69,127 रुपए उस दिन डिपॉजिट हुए यस बैंक के अंदर 1 महीने के अंदर। आप कैसे कह सकते हो कि इसमें 28,000 है? हाँ, वर्तमान में 28 होते हैं, लेकिन इसमें ट्रांजेक्शन कई महीनों से चल रहा है, और इसी महीने में इससे निकाल लिए जाते हैं 3,43,000 रुपए, वापिस निकाल लिए जाते हैं। अब मैं इसको ये भी 3,69,000 रुपए आम है, और 3,43,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ ये होल्ड कब हुआ है, होल्ड की भी डेट है मेल के ऊपर।
ओल्ड की भी डेट मिलेगी आपको। ये सब कोटक के इनके तो क्या देखना पड़ेगा सारी चीजें, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल हम तो बस जितना समय मिल रहा है इतना बता पा रहे हैं। बिल्कुल। एक बात ये साबित हो गई है कि भाई जो इसमें बड़ा प्रूफ निकल के सामने आया, एक नया मोड़ इस मामले में आ गया है कि जो स्टेटमेंट निकल आई है, बैंक की स्टेटमेंट तक निकल आई है, और जिस तरीके से एक करोड़पति आदमी की, एक बिजनेसमैन आदमी की जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसी तरीके से लगातार लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन जो है विक्रम के अकाउंट तो होने लग रही है। और ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये जैसा बताया जा रहे हैं कि साइबर क्राइम में इसके खिलाफ यूपी में कोई केस है, शायद ये वही होगा, क्योंकि ये यूपी से ही मैसेज है। ठीक है, क्राइम पुलिस जालोन का। भाई सीधा कर। और अब चलते हैं इसकी, वो तो बहुत ज्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकता इतनी सारी चीजें, इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई ये मेल की रिकवरी हो गई है। ये आज बस पता नहीं दिमाग में आया कि इसने जिक्र कर लिया कि मेल माल ये होया किसकी वजह से, किसने दिमाग लगाया। मैं इससे जिक्र करते हुआ कोई मेल आईडी भी लिंक होती है बैंक में, क्या हो सकता है बोला। क्या नाम भाई आप? मेरा नाम संदीप है। मैं बिल्कुल, ये संदीप के सहयोग से जो है संभव हो पाया है कि आज विक्रम के जो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट तक निकल आई है। साथ के साथ तस्वीर को शेयर जरूर करें। और आपको और मैं दुनिया भर के ट्रांजैक्शन आप सोच सकते हो, ये इतने ट्रांजैक्शन है इस व्यक्ति के चल रहे हैं सारे, कोटक महिंद्रा, HDFC, कोटक, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन। तो भाई एक बड़ा मोड़ जो है इस मामले में निकल के ना कि जो सबूत मांगने लग रहा था स्थानीय थाना की, भाई प्रूफ क्या है आपके पास, एक जुबानी है आपके पास कि भाई पुलिस आपके घर आई थी, लेकिन आज एक बात साबित हो गई है कि जो मेल रिकवरी ने बड़े बड़े खुलासे कर दिया और ये फ्रॉड है। आप भी सतर्क रहे, सावधान रहे, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे निकालने के लिए आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये लड़का बार बार मीडिया में गुहार कर रहा है कि इसकी अकाउंटों की जांच करो। हो सकता है कंपनी में एक से अधिक अकाउंट खोल दिए गए हो, लेकिन प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ये मेल नहीं होती तो शायद ये केस यहीं दब जाता, कभी पता ही नहीं चलता कि वास्तव में इसके कितने अकाउंट थे। क्या प्रशासन पता लगा पाता? लेकिन इसके 3 अकाउंट है, इसके सबूत है बकायदा। तीन अकाउंट है विक्रम के नाम से, लेकिन विक्रम को भनक तक नहीं है। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर करें। और लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन दिन प्रतिदिन होती रहती थी, हर रोज की 3-3 लाख की जो ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट तो ये जो बड़े बड़े खुलासे मेल न करे हैं। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। बारिश भी आ गई है। मिलते जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, सर्च हरियाणा।